हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीरू इन्फो। दोस्तों, आप सभी आईटीआई डिप्लोमा छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के सामने आ रही है दोस्तों, एनपीसीआईएल की तरफ से। जी हाँ, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी जारी की गई। यदि आप इसमें जॉब करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए है। यह एक अच्छी पीएसयू कंपनी है जिसमें आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, सुनहरा भविष्य आप सभी के लिए है। यदि जॉब करना चाहते हैं तो यहाँ ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। यदि आपने आईटीआई डिप्लोमा किया है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो में आगे मैं बताने वाला हूँ कि किन किन ट्रेडों के लिए वैकेंसी जारी की गई हैं। तो आइए यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं। ये है नोटिफिकेशन जो कि ऑफिशियली जारी कर दिया गया है। आपको एनपीसीआईएल की वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप सिंपली गूगल पे सर्च कर लीजिएगा एनपीसीआईएल रिक्रूटमेंट, तो वहाँ पे जाके आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो भी वैकेंसी आती है आईटीआई डिप्लोमा की, वो आपको वहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा, और जो भी पीडीएफ होंगे वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो पीडीएफ है यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिया गया है, और जो आपकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख है वो है 16 जुलाई 2024 से 10 बजे से शुरू हो चुका है। और यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है 5 अगस्त 4 बजे तक है। तो इस तरह से यहाँ पे वैकेंसी की जो डेट है वो क्लियर हो गई। अब आइए यहाँ पे देखते हैं जो पद निकले हुए हैं। जैसे नर्स में है कुछ पद हैं, यहाँ पे एक पद है। अच्छा, सीटें यहाँ पे जो है करंट वैकेंसीज हैं और बैकलॉग वैकेंसीज जारी की गई हैं, मतलब 2 स्टेप में हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो अभियांत्रिकी में सहायक अभियांत्रिकी और डिप्लोमाधारी है उनके लिए 10 वैकेंसी जारी की गई हैं। और यहाँ पे स्टाइपेंड्री ट्रेनी की वैकेंसी 59, यही है आईटीआई की सीट, यहाँ पे 59 सीटें दी गई हैं। और यदि बात करें यहाँ पे फिर एक्सरे टेक्नीशियन की, तो यहाँ पे 1 सीट है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे कुछ और पद की जो दी है। जैसे यहाँ डिप्लोमा वालों के लिए जैसे दिया गया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4 वैकेंसी हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 वैकेंसीज़ हैं। और यदि बात करें यहाँ पे बीएससी की, तो जिन्होंने बीएससी किया उनके लिए भी यहाँ पे 3 वैकेंसी, टोटल ये 10 वैकेंसीज़ हैं। तो जो आईटीआई की सीटें हैं उन पे यदि बात करें तो यहाँ फिटर के लिए 3 वैकेंसी दी गई हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए 8 वैकेंसीज हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यहाँ पे 12 सीटें हैं। और अलग अलग कैटेगरी में आप वैकेंसीज देख सकते हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। बैकलॉग में देख सकते हैं, यहाँ पे कुल जो है वैकेंसी नहीं है, और यहाँ पे सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन में 1 वैकेंसी बैकलॉग में दी गई है। तो यहाँ पे जो 12 है 13 हो जाता है, ठीक है। इस तरह से अब देखिए, उसी में यहाँ पे स्टाइपेंड्री ट्रेनी में ऑपरेटर के पद के लिए 29 सीटें निकली हैं। यहाँ पे मांगा गया है आपका 10+2, ठीक है, यानी कि 12वीं आपका मांगा गया है, ठीक है, 10+2। तो इसके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो भी साइंस में इंटर किए हैं उनके लिए। तो टोटल ये 59 सीटें हैं यहाँ पे। अब आइए देखते हैं यहाँ पे कुछ और आप सभी के लिए। दोस्तों, यहाँ पे आगे क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो जो नर्सिंग के लिए क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे दिया गया है। और इसके अलावा बात करें यहाँ पे जो डिप्लोमा कैंडिडेट हैं उनके लिए जो बात की करें यहाँ पे, तो जो उनके लिए उनके ट्रेड में आप डिप्लोमा होना चाहिए, और 60% उनका मार्क कम से कम होना चाहिए। और यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, जो जिन्होंने भी, ये देखिए लास्ट में दिया गया है, 10th के बाद आईटीआई किया, उसके बाद उन्होंने डिप्लोमा किया है 2 साल का लेटरल एंट्री वाला, तो उनका यहाँ पे मान्य नहीं होगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन यदि उन्होंने 12th के बाद डिप्लोमा किया है 2 साल का, तो वो मान्य होगा यहाँ पे। तो देख सकते हैं, तो ये सारा कुछ ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो साइंस ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो स्टाइपेंड्री ट्रेनी कैटेगरी 2 में वैकेंसी है आईटीआई वालों के लिए। तो 10th होना चाहिए आपका, और आपका 10th में विज्ञान और गणित में अलग अलग 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। उसके अलावा आपका जो जिस ट्रेड में वैकेंसी में फॉर्म भर रहे हैं वहाँ पे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें 2 वर्ष का आईटीआई प्रमाण पत्र होना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया है कि यदि आपकी 2 वर्ष से कम अवधि का आईटीआई है तो आपका कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, यहाँ पर लिखा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और बताया गया है कि आपका हाई स्कूल में कम से कम 1 विषय अंग्रेजी होना चाहिए। आपका अंग्रेजी आपने हाई स्कूल में लिया हो तभी आप ये फॉर्म भर पाएंगे। तो ये चीज़ ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। और जो भी यहाँ पे इंटर्नशिप अवधि है उसको आप एक्सपीरियंस में नहीं काउंट किया जाएगा। अब बाकी उसके अलावा सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। जो ऑपरेटर का पद है उसके लिए 10+2 यहाँ पे जो मांगा गया है, उसमें भौतिकी, रसायन, गणित विषयों के साथ मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। और आपका अंग्रेजी एक विषय के रूप में होना चाहिए, ये भी एक बहुत ही कंपलसरी मांगा गया है, देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों यहाँ पर टेक्नीशियन की, जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है, तो ये देख सकते हैं उसके लिए क्या क्या मांगा गया है। विज्ञान में न्यूनतम 60% मार्क्स के साथ 10+2 और 1 वर्षीय मेडिकल रेडियोग्राफी में आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सारा कुछ यहाँ पे डिटेल दिया गया।
यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि जिस पद के लिए अलग अलग यहाँ पे मानक रखे गए हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड रखे गए हैं और प्रशिक्षण की अवधि रखा गया है। स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा देख सकते हैं। यहाँ पे जो वैज्ञानिक सहायक होंगे और उनके लिए 160 सेंटीमीटर मिनिमम लंबाई होनी चाहिए, वजन उनका 45.5 किलोग्राम मिनिमम होना चाहिए। 18 महीने की यहाँ की उनकी ट्रेनिंग होगी, 24,000 सैलरी उनकी रहेगी प्रथम वर्ष। अगले 6 महीने में 26,000 इतना मिलने लगेगा, देख सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यदि बात करें यहाँ पे जो ITI के छात्र हैं तो यहाँ पे श्रेणी सेकंड का आप देख सकते हैं। यहाँ पे 160 सेंटीमीटर लंबाई उनका भी मांगा गया है, 45.5 किलोग्राम वजन होना चाहिए। 24 महीने की ट्रेनिंग होगी यहाँ पे। जो प्रथम वर्ष 20,000, उसके अलावा दूसरी वर्ष यहाँ पे 22,500 रुपये आपको पर मंथ मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यदि आप ज्वाइन करते हैं कंपनी तो आपका बॉन्ड भी भराया जाएगा। जो भी छात्र ये चीज़ ज़रूर ध्यान दें, जो यहाँ पे आपके ITI वाले छात्र हैं उनका भी 5 वर्ष का बॉन्ड भरा जाएगा। और अगर ये आप नौकरी 5 साल से पहले छोड़ते हैं तो आपको यहाँ पे 4,47,000 फॉर्म भरना पड़ेगा, ये पैसा आपको भरना पड़ेगा। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रख के ज्वाइन करें। आयु की बात करें एज की तो यहाँ पे देख सकते हैं नर्स के लिए 18 से 30 वर्ष। और यहाँ पे फिर बात करें आगे जो भी डिप्लोमा वालों के लिए 18 से 25 वर्ष। और यहाँ पे ITI के छात्र जो हैं उनके लिए 18 से 24 वर्ष मांगा गया है एज। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे 18 से 25 वर्ष है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए जो सैलरी आपकी बनेगी, देखिए यहाँ पे जैसे नर्स की जो सैलरी है वो आपके बनेगी टोटल जाके जो सब कुछ मिला के 67,000 के आसपास। अब टेक्नीशियन की आप देख सकते हैं यहाँ पे 32,500 कुछ रुपए बनेगा, लेकिन इससे भी आपको और भी ढेर सारे अलाउंसेस होते हैं जो मिलेंगे। तो ये आप टेंशन ना लीजिए कि इतनी कम क्यों है, और भी इससे ज़्यादा कहीं आपको पैसा मिलेगा। एज में दोस्तों हर कैटेगरी के हिसाब से छूट मिलेगी। SC ST 5 साल, OBC के लिए 3 साल, अन्य देख सकते हैं यहाँ पे आप सभी। तो ये सारा कुछ आप सभी को पूरा बेनिफिट मिलेगा यदि आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। और जो आपको तैनाती होगी नरौरा परमाणु केंद्र होगा, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और बाद में आपको कहीं भेजा भी जा सकता है। और जो परीक्षा होगी आपकी नर्स की, देखिए 3 चरण में, प्रथम, सेकंड और तृतीय चरण में। प्रथम में परीक्षा होगी, दूसरे में फिर परीक्षा होगी और फिर कौशल परीक्षा होगी। आपका वहाँ पे स्किल टेस्ट यानी कि होगा। इसी तरह आपका जो है ITI वाले जो छात्र हैं उनका भी होगा। प्रथम जो है परीक्षा होगी, उसके बाद दूसरी परीक्षा होगी, तब जाके कौशल परीक्षा यानी स्किल टेस्ट आपका होगा। तो जो पहली परीक्षा होगी दोस्तों वो सिर्फ एक पासिंग के लिए होगा, बाकी उसका नहीं जुड़ेगा। दूसरी जो परीक्षा होगी वही आपका उसी से नंबर जुड़ेगा। और स्किल टेस्ट बहुत ईजी होता है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यदि थोड़ा बहुत ITI का नॉलेज है तो आप वहाँ पे पास कर लेंगे। इसी तरह देखिए यहाँ पे ऑपरेटर के पद के लिए भी दिया गया है, एक्सरे टेक्नीशियन। यहाँ पे आगे बात करें जो है दोस्तों देख सकते हैं जो परीक्षा होगी दोस्तों देख सकते हैं गणित के 20 प्रश्न होंगे, विज्ञान के 20 प्रश्न, ये सभी के लिए होंगे। देख सकते हैं यहाँ पे फॉर नर्स A और श्रेणी सेकंड के लिए जो ITI वाले छात्र हैं उनके लिए, और ऑपरेटर सभी के लिए, टेक्नीशियन सभी के लिए ये पहला पेपर सेम होगा। तो गणित के 20 प्रश्न होंगे, उसके अलावा विज्ञान के 20 प्रश्न होंगे, सामान्य जागरूकता यानी GK के 20 प्रश्न होंगे। तो ये जो है आपका जो पेपर होगा यहाँ पे 3 अंक दिए जाएंगे, सही पे गलत पे 1 अंक काटा जाएगा। इस तरह से आपका जो है ये पेपर होगा। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि जो है सिर्फ ये पासिंग मार्क के लिए है, यहाँ पे इसका नंबर नहीं जुड़ेगा। जो सामान्य है उनके लिए 40% पाना अनिवार्य है। और जो यहाँ पे देख सकते हैं OBC हैं 30% मार्क उनके लिए अनिवार्य है। OBC SC ST हैं उनके लिए 30% पाएंगे, तभी आप सेकंड वाले एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करेंगे। बस क्वालिफाइंग नेचर का है, उसके अलावा इससे कोई मतलब नहीं जो है। और जो सेकंड पेपर होगा वो आपके ट्रेड से संबंधित होगा। जो एडवांस परीक्षा होगी 2 घंटे की होगी। तो यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे आप जिस ट्रेड से हैं वो आपके ट्रेड का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये 50 प्रश्न उसमें होंगे और गलत सही पे 3 अंक दिए जाएंगे, गलत पे 1 अंक काटा जाएगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। यही नंबर जाके आपका जुड़ेगा, इसी से आपका मेरिट बनेगी। और मिनिमम इसमें क्या है कि मिनिमम इसमें जो है, मिनिमम भी ऐसा नहीं कि मेरिट बहुत कम चली जाए, तो मिनिमम इसमें आपको कम से कम 30% पाना होगा, इससे ऊपर मेरिट बनेगी। इससे नीचे रहेंगे तो आपको वैसे ही बाहर कर दिया जाएगा। और अन्य के लिए आप देख सकते हैं 20% होना ज़रूरी है। दोस्तों आवेदन आपको कैसे करना है, NPCIL की वेबसाइट पर जाना है और यहाँ 16 से चालू हो जाएगा, 5 तक आपको आवेदन करने को वहाँ मिल जाएगा। तो ऑनलाइन ही आवेदन करना है। यहाँ पे आपको और कुछ दिखा देते हैं, यहाँ पे फ़ीस वगैरह क्या आपकी लगेगी।
तो वहाँ पे जो कुछ रहेगा आप वहाँ पे सेव आईडी वगैरह बना के आप अपना फ़ोटो वगैरह जो भी होगा अपडेट कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो फीस लगने वाली है श्रेणी ये वाले के लिए 150 रुपये, और यहाँ पे जो ITI छात्र हैं ऑपरेटर हैं उन सब के लिए 100 रुपये लगने वाले हैं। और आपको बताते चलें यहाँ SC ST के लिए जो है और फीमेल कैंडिडेट के लिए आप यहाँ पे कुछ फ़ीस नहीं लगेगी, कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे कुछ और डिटेल देख लेते हैं जो आपके लिए ज़रूरी हो और आप बता देते हैं। ये देखिए डेट है, इंपॉर्टेंट डेट्स जो है जो पहले भी बता चुके हैं वो आप ध्यान रखिएगा। तो लास्ट 5 अगस्त है, तो ये उससे पहले आप ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, और मैं तो कहूँगा यहाँ पे जी तोड़ मेहनत करिए, और यहाँ पे अगर होता है तो बहुत ही अच्छा मौका है आप सभी के लिए। तो यहाँ पे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो आप तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। दोस्तों नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से किसी और नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।